एक ही इच्छा, एक ही भाव, हे ठाकुर बस 7 दिन तक तेरी कथा पे आ सकूं, तू मुझे बुला लेना। मैं तो मंदबुद्धि हूँ, पापो हम पापात्मा, मैं तो पापियों में भी महा पापी हूँ, मेरी ताकत नहीं, परंतु जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पद हे ठाकुर, अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो फिर दुनिया की बाधाएं कुछ भी नहीं कर सकती। हे गोपाल, बस यही कृपा जो आज करी, ये कृपा बनाए। आज हम सभी भगवान सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में विराजे। भागवत ग्रंथ जो है बंधु, यह मात्र एक ग्रंथ नहीं, मात्र एक पन्ने नहीं है, मात्र एक साहित्य नहीं है, मात्र किसी कवि की कल्पना या कवि की कविता नहीं है। भागवत जो है एक पुराणों का मुकुट मणि है, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। श्री शुकदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज, श्री शुक जी महाराज और जो भी वक्ताओं ने भागवत जो है श्री व्यास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ, ध्यान से हो, कान चाहे कहीं भी रहे, ध्यान यहाँ रहना। कान में जाकर ईयरफोन लगा लो, कोई चिंता नहीं, कान कहीं भी रहे, ध्यान यहाँ। जिस घर में श्रीमद् भागवत पुराण रखा हुआ है, भगवत गीता रखी हुई है, श्री रामायण जी रखी हुई है, जहां पर इनका वास है वहां पर साक्षात ब्रह्म का वास रहता है। उस घर को एक क्षण के लिए भी छोड़कर ठाकुर नहीं जाते। पर गुरु जी अच्छी बात कही, अब ओंकार सुन जाएंगे तो बराबर लेके 1500 में भगवान अगर अपने खुटे बंधा, यही बात है, इतने में तो मिल जाएंगे, भागवत भी मिल जाएगी, रामायण भी मिल जाएगी, भगवत गीता भी मिल जाएगी, और भागवत में कहा तो यहाँ की वाणी असत्य हो ही नहीं सकती। तो जहां पर ये सब ग्रंथ रखे रहते हैं वहां पर मेरे ठाकुर का वास है। बोले अच्छा, ये चाहे मान ले माताएं मानने वाली नहीं, आप जाएंगे तो लेके आना हो, कुछ भी हो लेके आना हो, लेके आना हो। तो भला आदमी भी कहेगी देवी जाऊं तो सही, और चाय कचौरी में कहीं याद रहा तो ठीक है ना, कि चाय कचौरी के चक्कर में भूल गया तो लेके आया। अब देखो साहब, हमने तीरथ तो नहीं किया, बाहर गए तो चाय जहाँ का खा लेना, चाय जाकर पी लेना, हम गए का अभी वर्णन आएगा तीर्थ का, इसलिए बात करी। अब तीर्थ जाओगे तो कैसे जाओ, आजकल तो गाड़ी में डिक्की में सब तैयार, आगे तो आप खूब समझदार हो। लगी किसी को, लगी हो तो काम की बात, लगना चाहिए, नहीं लगे कहां जा रहे सावरिया से, कहां जा रहे खाटू श्याम, कहां जा रहे वृंदावन। अरे 2 किलोमीटर का आकर छोड़ दिया करो कम से कम, वहीं से पेटी तैयार। अरे मूर्खो,
कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। नहाओ, कोई मनाही नहीं। क्यों तेरे क्या सुन रहे हो? तुम्हारे माता पिता की सुनी, हमारी क्या सुनो? कोई मनाही नहीं। तुम्हारा जीवन तुम्हारी हाथ, परंतु मेरे धर्म को बदनाम मत करो, मेरे ठाकुर को बदनाम मत करो, मेरे गोविंद को बदनाम मत करो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। नाम सावरिया सेठ का, नाम ठाकुर का, नाम तिरुपति का, नाम खाटू श्याम का और काम चांडाल का। सावधान, सावधान। आपने संसार में, संसार के प्राणी के सामने कहीं भी पाप किया है, उसका प्रायश्चित तीर्थ में हो सकता है। मेरे ठाकुर के श्री चरणों में उसका प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन अगर तुमने मेरे ठाकुर के श्री चरणों में, तीर्थों में पाप किया है, उसका प्रायश्चित संसार में कहीं पर भी नहीं, कहीं पर उसका प्रायश्चित नहीं है। बदनाम धर्म होता है, पीड़ा इसकी है। अरे जब तुम्हें अपने घर परिवार की चिंता नहीं तो हमें क्यों आपकी? हमें आपके घर परिवार की चिंता नहीं है। हमारे घर परिवार की चिंता करें कि तुम्हारे घर परिवार की चिंता करें? तुम्हारे घर परिवार की चिंता नहीं है। चिंता तो मुझे अपने सत्य सनातन धर्म की है, क्योंकि आजकल पाखंडियों की कमी नहीं है। अगर कोई घटना घट जाएगी तो लोग यही कहेंगे वो तीर्थ गए थे तो क्या हुआ उनके साथ, अब उनको क्या कहेंगे, वहां क्या हुआ। इसलिए सावधान। भागवत की जो कथा है ना, ये इसी से चालू हुई, शराब से ही चालू हुई। लोग कहते हैं कि देखो साहब, ठीक है, जिसको जो लगे कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं किस पर। क्या कहते हैं लोग जो रहते हैं ना, उनको बड़ा बुरा लगता है ऐसी बातें जब होती है। क्या कहते हैं? अरे ऐसी पवित्र जगह से ऐसी चीजों का नाम लेते हैं, ये ठीक नहीं है। कितना बुद्धिमान है। हम नाम ले तो ठीक नहीं, और एक पूरी पाटल खाली कर दे तो हम नाम ले तो ठीक नहीं। भागवत की कथा ही शराब से प्रारंभ हुई है। धुंधकारी की जब कथा आएगी ना, ब्राह्मण ने शराब पीता है, अभी आगे आएगी। और जब यदुवंश का नाश हुआ, जब यदुवंशी आपस में लड़े तो उसके पेट उन्होंने क्या पी दी? बस इसके बाद कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई मामा नहीं, कोई दादा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई चाचा नहीं, सब अपन। तो यदुवंश का नाश क्यों कैसे हुआ? शराब से। धुंधकारी का नाश कैसे हुआ? शराब से। तो न तो अपन यदुवंशों से श्रेष्ठ है, न धुंधकारी जैसे है। इसलिए अपने काम की चीज नहीं है। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। बंधु, जब भगवान व्यास जी महात्मा लिखा कि जिस घर में ये सदग्रंथ रहते हैं, वहां पर ठाकुर जी का वास रहता है। ला कर रख देंगे। परंतु साथ में ये भी कहा है कि ग्रंथ तो होना, रामायण जी भी होना, लेकिन कि ऐसा नहीं जाले लग जा कि श्रावण में खोलना, श्रावण में खोलो तो पहले रामायण। क्यों? मेरे जाले जितने लग गए, धूल इतनी जम गई, मिट्टी इतनी जम गई, क्योंकि उसको कभी खोला ही नहीं, बस ला के रख दो। अब ला के रख दो दी, परंतु उसको खोला नहीं। अब हम इतने शिक्षित हो गए हैं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना यहाँ, इन्हें हम कहते हैं अनपढ़। हमसे मतलब आज की होशियार, इंटेलिजेंट पीढ़ी। जो बुद्धिमान है ना, इनको हम क्या कहते थे?
ये अनपढ़ है सब, ये बुजुर्ग लोग है ना, ये अनपढ़ है। अब ये अनपढ़ है कि तुम अनगढ़ हो, मूल्यांकन करो। ये अनपढ़ नहीं है, ये अनपढ़े थे फिर भी पढ़ते थे। आपने भी अपने बाल्यकाल में देखा होगा कि हर घर में चाहे वो पढ़ा हुआ रहता था या नहीं रहता था, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं रहता था कि जहाँ पर शाम को रामायण पढ़ते नहीं थे। वो अनपढ़ होके पढ़ते थे। इंटेलिजेंट क्या बोलते हैं? अनपढ़ लोग थे। और वो तो क्या गुरु जी क्या हुआ कि सब पहले पुराने में सब ऐसे ही थे, लेकिन थोड़ा और पढ़ लिख गए तो सब दिख रहा है। आपने संसार की डिग्रियां ले ली होगी, संसार की उपाधियां ले ली होगी, लेकिन इनमें कोई सार नहीं है। ये तो ठीक है, हमारे लौकिक व्यवहार के लिए सब ठीक है। तो जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तब हर घर में रामायण पढ़ी जाती थी, चाहे एक दोहा, चाहे चार चौपाई, चाहे पांच दोहे पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते थे। और आज क्या हुआ? आज पढ़े लिखे तो इतने हैं, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं। और फिर कहते कि बच्चे सेवा नहीं करते। अरे अभी तक तो ठीक है, तुम्हारी क्या हालत होगी सोच लिया ना। अभी तो ठीक है, ये तुमने कहीं गलती से चौपाइयां सुन ली होगी, माता पिता ने पढ़ी होगी, तो तुम्हारे में इतने संस्कार हैं। परंतु अब ये जो है ना चिंटू पिंटू, कोई आयन न कोई फायन, नाम ऐसे रखे कि हमको कहने में तकलीफ आए तो दूसरों की क्या है बेचारे बुजुर्ग, क्या हालत होगी। सुधर जाओ, अभी समझ जाओ, समय है। अगर सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो अपनी कल्पना कर लेना कि अपन ने तो गलती से रामायण की चौपैया पढ़ी थी तो ये हालत है। फिर भी थोड़ा बहुत है, मर्यादा है, लेकिन इन्होंने तो नहीं देखा। इन्होंने जो देखा फेसबुक का ज्ञान देखा, व्हाट्सएप का ज्ञान देखा, और फेसबुक और व्हाट्सएप पे वही ज्ञान बताया जाता है जिसकी जरूरत होती है अपने हिसाब से। ये फेसबुक और व्हाट्सएप का ज्ञान काम आने वाला नहीं है। अरे फेसबुक को छोड़ो, अपना ये जो फेस है ना, ये भी किसी बुक से कम नहीं है। यहाँ सब लिखा है इस फेसबुक से भी। आपसे एक ही निवेदन, लाज शर्म को छोड़, हाथ जोड़ करके निवेदन। वैसे तो रोज, अगर रोज न हो सके तो कम से कम आज ये नियम ले लो। लोग भाई यही तो है, स्कूल में पढ़ते सभी हैं, हर कोई टॉप में नहीं आता, हर किसी को डिस्टेंस नहीं मिलती। जिसने सूत्रों को याद कर लिया, जिसने सूत्रों को जीवन में उतार लिया, उसकी उपाधि बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ से सूत्र देते जा रहे हैं, जिससे जितना सदे उतना साधना और उसका प्रयत्न करना। वैसे तो प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करना। बस गुरु जी बड़े धर्म संकट में डाल, 5-50 हजार कोई पूजा बता दो तो कर दे, लेकिन यही कोई ऐसा हो तो वो कर दे, लेकिन ये तो नहीं। बोले क्यों? बोले शर्म आती है। शर्म है का? शर्म तो बेच खाई है। शर्म है क्या? पहले अगर शादी की बात भी होती थी तो वहां से बेटा निकल लेता था, कभी ब्याह की बात हो रही, अपने आप टिकना नहीं चाहिए। वो शर्म थी, वो मान था, वो मर्यादा थी। अब तो चोरा कहते कि उसकी हाइट में 5 फीट 4 इंच है, पर लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई। माता पिता को बता रहे कि उसकी हाइट है, तेरी हाइट पगले तू जब से था ना तब से तेरी हाइट देख रहे, उनको सब पता है। क्या मान है, ये मर्यादा है। नहीं साहब, अपने हिसाब से देखेंगे, अपने हिसाब से विवाह करेंगे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं।
परंतु ईमानदारी से कहना, अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि पहले जो जोड़ियां निभ रही थी वो सुखी है कि आज की अपनी पसंद है। अपना मूल्यांकन करके अपने आप में करना वो ठीक है कि आज जो चल रहा है वो ये है। यहाँ मान रखो, यहाँ मर्यादा रखो। अरे गुटका पीछे रखा हुआ है, मुंह में गुटका है ना, बोले कि शर्म आती, शर्म इसमें नहीं आती कि माता पिता के सामने कैसे, यहाँ शर्म करो, शर्म करो, शर्म होना। लेकिन भजन में, सत्संग में, कथा में ये शर्म लाज नहीं। जा शर्म करना चाहिए वहां करते नहीं, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ शर्म करते हैं। ये गड़बड़ है, इस गड़बड़ को सुधारो। तो हो सके तो प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करो, अगर ठाकुर जी की कृपा से है तो। अगर नहीं है तो मन ही मन उन्हें प्रणाम करो, उनके चित्र को प्रणाम करो, वो शर्म करो। और धीरे धीरे शर्म को छोड़ो। नियम बना लो पूनम के पूनम, दो फायदे। एक तो तुमको याद रहेगा कि पूनम है, कि हम तो भूल गए, हम तो 1 2 3 4 5 28 और 31 पे 28 30 और 31 का के अटक गए। हम तो ये भूल गए कि पूनम कब और अमावस्या कब, वही पता नहीं ना। तो कम से कम ये नियम बना लो कि हम जो पूनम के दिन, त्योहार के दिन, व्रत के दिन अपने बड़ों को प्रणाम करेंगे। 2 चीज होगी, फायदे तो होंगे, काम एक और फायदे अनेक। काम एक ही करोगे। पहली बात क्या, जब आप बड़ों के सामने झुकोगे तो आपका अभिमान नष्ट हो जाएगा। ये जो है ना कि मैं कथा देखा भी कर रहा, सुनने के लिए कथा देखने भी कर रहा, ये जो अभिमान हो गया ना, ये खत्म हो जाएगा। ये जो गड़बड़ हो रही है, आप झुकोगे, आपके बच्चे आपको देखेंगे, आपके बच्चे। बाकी विस्तृत व्याख्या तो और आगे होती रहेगी। लेकिन ये नियम धारण करो, माता पिता बड़ों का सम्मान। एक समय नेमी सारण्य में 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे।